तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण अंजलि बुक। तो इस बुक में काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, क्रिया, अलंकार दिए गए हैं। ये 6th क्लास की NCERT बेस्ड बुक है। तो इसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं जिसको हम डेली कवर करवाएंगे। इसमें कुल 18 टॉपिक दिए गए हैं। खंड का में 15 टॉपिक और खंड खा में 15 टॉपिक दिए गए हैं। तो हम इन सारे टॉपिकों को कवर करवाएंगे। आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो पहला टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि किसी महान विद्वान ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा था, जो कि बिल्कुल सही है। यह एक महान विद्वान ने कहा था। साथ ही सामाजिक होने का अर्थ भी स्पष्ट किया कि सामाजिकता के अंतर्गत उसे समाज में विभिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा और भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान भी करना पड़ेगा। विचारों के विनिमयन के लिए सार्थक ध्वनियों का सहारा लिया जाता है। इन सार्थक ध्वनियों को भाषा कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और अन्य लोगों के विचार ग्रहण करते हैं। तो हमें भाषा की परिभाषा क्या दी गई है, हम उसको पढ़ते हैं। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप हैं 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचार और भाव लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझाता है। भाषा के मौखिक रूप से भाषा के लिखित रूप का महत्व बढ़कर है। भाषा के लिखित रूप का मौखिक रूप से